नमस्कार दोस्तों। हमने हिंदी व्याकरण के टॉपिक में शब्द विचार, साथ ही संज्ञा और सर्वनाम में के बारे में चर्चा की। साथ ही संज्ञा, सर्वनाम और शब्द विचार से संबंधित परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले शब्द विचार की जो इकाई थी कि विकार के आधार पर शब्द का जो प्रकार है या शब्द के जो भेद है वो कितने हैं। 2 भेद है, जिसमें एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। जिसमें हमने विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष और वाच्य, इन 6 के माध्यम से परिवर्तन आ जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें इनके माध्यम से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्द संज्ञा है, सर्वनाम में विशेषण है और क्रिया है। अविकारी में क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है। इनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम कि जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें ये जो 6 भेद है, इनमें से किसी में एक के माध्यम से परिवर्तन आता है, तो किसी में 2 के माध्यम से और किसी में सभी के माध्यम से परिवर्तन आता है। तो आज हम देखेंगे कि वो कैसे परिवर्तन, कौन कौन से विकारक के माध्यम से परिवर्तन आता है। तो पहले हम जो संज्ञा शब्द है, जैसे जो विकारी शब्द है, लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, पुरुष है और वाच्य। संज्ञा में किसके माध्यम से परिवर्तन आता है, लिंग के माध्यम से परिवर्तन आता है। जैसे लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा, तो यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। वचन के माध्यम से परिवर्तन आ रहा है। कैसे आता है, जैसे छात्र का छात्रों होता है, लड़का का लड़के होता है, तो यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। काल के माध्यम से परिवर्तन नहीं आता है, कारक के माध्यम से परिवर्तन आता है। जैसे छात्र ने छात्रों को, छात्रों के लिए, तो यहाँ पर कारक के माध्यम से भी परिवर्तन आता है। पुरुष के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता है, वाच्य के माध्यम से भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसमें लिंग, वचन और कारक के माध्यम से परिवर्तन आता है। सर्वनाम में लिंग के माध्यम से परिवर्तन आता है, तो लिंग के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे लड़के के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लड़की के लिए भी यह कह सकते हैं कि यह छात्रा है, यह छात्र है। तो यहाँ पर वह जा रही है, वह जा रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। वचन के माध्यम से परिवर्तन आता है। ये लड़के, वे जा रहे हैं, यह जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, यह जा रहे हैं, यह का ये हो गया, वह का वे हो गया। तो यहाँ पर वचन के माध्यम से परिवर्तन आता है। काल के माध्यम से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कारक के माध्यम से परिवर्तन आता है। जैसे उसका, उसके, उसको, जिसका, जिसके और जिसको, तो यहाँ पर कारक के माध्यम से सर्वनाम में परिवर्तन आता है। पुरुष के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता है और वाच्य के माध्यम से भी परिवर्तन नहीं आता है। विशेषण में कौन कौन से विकारक के माध्यम से परिवर्तन आता है, क्या लिंग के माध्यम से आता है,
लिंग के माध्यम से आता है मेरा, मेरी, यहाँ पर परिवर्तन आता है। वचन के माध्यम से परिवर्तन आता है। काल के माध्यम से परिवर्तन नहीं आता है। कारक के माध्यम से भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। पुल्लिंग के माध्यम से परिवर्तन नहीं आता है और वाच्य के माध्यम से भी परिवर्तन नहीं आता है। क्रिया में आपको याद रखना है कि केवल कारक के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता है, बाकी लिंग के माध्यम से परिवर्तन आता है, वचन के माध्यम से परिवर्तन आता है, काल के माध्यम से परिवर्तन आता है, पुरुष के माध्यम से परिवर्तन आता है और वाच्य के माध्यम से परिवर्तन आता है। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद रखना। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संज्ञा के माध्यम से, संज्ञा में किसके माध्यम से परिवर्तन आता है, तो यहाँ पर 3 जो इकाइयाँ हैं लिंग, वचन और कारक। सर्वनाम में वचन और कारक के माध्यम से, विशेषण में लिंग और वचन के माध्यम से, और क्रिया में आपको याद रखना है केवल कारक को छोड़ना है और बाकी सबसे परिवर्तन आता है। तो ये आपको याद रखना है। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि जो संज्ञा है उसकी जो परिभाषा है उसको हमने अच्छे तरीके से जान लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? एक नाम है, विशेष नाम है। तो जहाँ पर इन सभी का विशेष नाम का बोध होता है वहाँ पर उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम लिख सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द बना है सम, धन, ज्ञा। यहाँ पर सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिसके विषय में संपूर्ण ज्ञान होता है उसे ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है अच्छी तरह से जानना, संज्ञा के बारे में अच्छी तरीके से जानना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संज्ञा में हमने कौन कौन से, कि जैसे एक व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी विशेष है और भाव है। यहाँ पर जो व्यक्ति है, स्थान है, प्राणी विशेष है और भाव है। अगर संज्ञा के जो भेद है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो संज्ञा के जो 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति में जैसे मानव आता है या किसी मानव का नाम आता है, जैसे राम है, सीता है, या मानव की जगह नर लिखते हैं, मनुष्य लिखते हैं। तो यहाँ पर जो मानव है वो एक जाति का बोध करा रहा है, साथ ही जो राम है वो एक व्यक्ति या जो मानव है उसके नाम का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु में हम देख लेते हैं कि अगर वस्तु में किसी वस्तु विशेष का बोध कराया जाता है, जैसे कोई कुर्सी है, तो कुर्सी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। अगर यहाँ पर सेलो कुर्सी लिखा जाता है तो यहाँ पर इस कुर्सी के नाम विशेष के बारे में बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर जो सेलो है वो एक कुर्सी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर जो कुर्सी है वो जातिवाचक संज्ञा है। प्राणी जो स्थान है, जैसे देश है, जिला है,
शहर है, महानगर है, तो वो तो एक स्थान की जाति विशेष का बोध करा रहा है। साथ ही अगर देश का नाम है, जैसे भारत है, अमेरिका है, तो यहाँ पर एक नाम विशेष का बोध हो रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्राणी विशेष में अगर मैं कहूँ घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा एक जाति विशेष का बोध करा रहा है। साथ ही घोड़े का नाम अगर मैं लेता हूँ चेतक, तो यहाँ पर इस घोड़े का एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाव में, भाव के माध्यम से हम भाववाचक संज्ञा को पढ़ सकते हैं कि जैसे खुशी है, दुख है, गरीबी है, अमीरी है, तो ये सभी भाव है। तो यहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। व्यक्तिवाचक में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको याद इतना रखना है कि वे सभी वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणीवाचक संज्ञाएं जिनका हमेशा एक वचन ही रहता है, जिनका बहुवचन नहीं बनता है, साथ ही वो कैसी होनी चाहिए, दृश्य होनी चाहिए, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में कि जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, वो एक वचन से जिनका बहुवचन बनाया जा सके, साथ ही वो दृश्य हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। भाववाचक में आपको इतना याद रखना है कि भाववाचक में जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है, अदृश्य होती है और साथ ही वो एक वचन में होती है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इन्हीं भाववाचक संज्ञाओं का अगर बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में चली जाती है। अगर मैं कहूँ जैसे पहाड़ों के नाम, अगर पहाड़ों के नाम यहाँ पर पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर अगर हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, एटलस पर्वत है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। महीनों के नाम, महीना क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और महीनों के नाम जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, सभी महीने। साथ ही चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साठ, सावन, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा सप्ताह, सप्ताह क्या है, जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा, परंतु इनके जो नाम है जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो ये सप्ताह के 7 दिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। नदियों के नाम है, नदियाँ, नदी खुद क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, परंतु जो नदियों के नाम है जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिनी जाएगी। पुस्तकों के नाम है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु पुस्तकों के नाम जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है, तो ये सभी नाम किस में गिने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। मीनारों के नाम है, मीनार खुद जातिवाचक के रूप में, साथ ही मीनारों के नाम जैसे कुतुब मीनार है, चार मीनार है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिनी जाएगी। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि जो एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार
कि जो संज्ञा के भेद है वो कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अगर 3 दिया हुआ होता है तो आपको 3 टिक करना है। अगर 3 की जगह 5 होता है तो आपको 5 टिक करना है। वो कैसे हैं? संज्ञा के भेद वैसे 3 ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु जो जातिवाचक है उसके 2 भेद है। जैसे द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। यहाँ पर द्रव्यवाचक ऐसा याद रखना, एक होता है द्रव, ये नहीं होता है, द्रव्यवाचक होता है। तो अंग्रेजी में ये 2 को और मिला कर के इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और हिंदी में कितनी है? 3 है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर 3 ऑप्शन में आता है तो पहले 3 को टिक करना है। अगर 3 नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में 5 को टिक करना है। साथ ही जो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जातिवाचक और समूह या समुदाय जातिवाचक, ये दोनों भी क्या होती है? एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। या ये याद रखना, ये बहुवचन में प्रयुक्त न होकर के एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है, इसके लिए कुछ विशेष नियम है। तो यहाँ पर जो प्रथम नियम है वो आप याद रख सकते हो। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा आता है जैसे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी किसी का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। परंतु आपको अगर वाक्य में लक्ष्मी दिया होता है तो आपको वहाँ पर धैर्य से काम लेना है। जैसे गीता हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पर वाक्य में जो गीता है वो व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। और साथ ही जो लक्ष्मी है वो जाति का बोध करा रही है, तो इस कारण से ये जातिवाचक संज्ञा हो रही है। एक अन्य उदाहरण, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो एक कवि है, परंतु यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो एक जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आपको शब्द को पहचानना है। जैसे हम एक अन्य उदाहरण से कि जो माइकल जैक्सन है उसके बारे में तो आप परिचित हो। तो यहाँ पर माइकल जैक्सन एक व्यक्ति का नाम है, परंतु जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रभुदेवा है
वो एक व्यक्ति विशेष है। माइकल जैक्सन भी यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष है, परंतु ये प्रभु देवा के लिए विशेषण का काम कर रहा है, इस कारण से एक जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है। एक अन्य उदाहरण कि भारत में अनेक जयचंद है, तो जयचंद ये व्यक्ति विशेष था, परंतु यहाँ पर गुण विशेष के कारण ये एक जाति का बोध करा रहा है जयचंद, इस कारण से जयचंद में जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे गांधी जी के बारे में आप सब परिचित हो, परंतु अगर वाक्य में ऐसा लिखा हुआ आता है, गांधी जी ने देश को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गांधी जी है, गांधी एक जाति है, परंतु यहाँ पर जो गांधी जी है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। गांधी एक जाति है, परंतु गांधी जी यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पटेल, पटेल एक जाति है, परंतु अगर वाक्य में ये कैसे प्रयुक्त होती है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा, तो यहाँ पर जो पटेल है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि यहाँ पर पटेल जी एक जाति के रूप में प्रयुक्त न होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई, तो यहाँ पर नेहरू जी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। साथ ही जैसे चोरी शब्द है, अगर इसका भाववाचक शब्द बना दिया जाए चोरियां, तो यहाँ पर जो चोरी है वो भाववाचक संज्ञा है, परंतु चोरियां यहाँ पर जाति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि भाववाचक के रूप में अगर इसका बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे जवानी से बना दिया जाए जवानियाँ, तो यहाँ पर ये भाववाचक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से प्रार्थना से प्रार्थनाएं जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। अगला है कि हम विशेषण से कैसे जातिवाचक में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे गरीब है, गरीब एक वचन में है, परंतु इसका हम बहुवचन बना देते हैं गरीबों, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो गई। कमजोर से कमजोरों, तो यहाँ पर जो भाववाचक है भाववाचक से जातिवाचक में प्रयुक्त हो गई। छोटा से छोटों, बड़ा से बड़ों, इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो गई। साथ ही विशेष रूप में यह तथ्य स्मरणीय है कि कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है,
जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे भारत से अगर प्रत्यय लगा करके भारतीय बनाया जाता है तो यहाँ पर ये परिवर्तन भाववाचक संज्ञा में न होकर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा कभी भी नहीं बनती है। जैसे जयपुर से जयपुरी, तो ये विशेषण का कार्य कर रही है, न कि भाववाचक संज्ञा का। बनारस से बनारसी। आगे हम पढ़ेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा है उसके बारे में। कि जैसे मोहन है, मोहन क्या है? एक मानव है। और इससे मानवता भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो गई। अरावली एक पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा है। ये पर्वत जातिवाचक। और इसका जो गुण है, जो भाव है, वो क्या है? कठोरता। तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो गई। अब है कि जो भाववाचक संज्ञा है इसमें दो प्रकार के भाव होते हैं। एक होता है व्यक्त भाव और एक होता है अव्यक्त, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं और जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त भाव कौन कौन से होते हैं? जैसे जिसके बारे में हम बता सकते हैं, जैसे लंबाई के बारे में बता सकते हैं, चौड़ाई के बारे में बता सकते हैं, मोटाई के बारे में बता सकते हैं, ऊंचाई के बारे में बता सकते हैं। और जो अव्यक्त भाव होते हैं, जैसे कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है, तो इनके बारे में हम नहीं बता सकते। कितना दुख मिल रहा है, कितनी ईर्ष्या हो रही है, तो इनके बारे में हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर भाव व्यक्त भाव और अव्यक्त भाव, इसी के आधार पर जो भाव है वो दो प्रकार के हैं। मौलिक भाव और दूसरा होता है व्युत्पन्न भाव। जो मौलिक भाव होता है वो मूल रूप से होता है, जैसे प्रेम है, दया है, सुख है, दुख है, घृणा है। तो ये मूल रूप से होता है, इस कारण से मौलिक भाव है। व्युत्पन्न भाव दो शब्दों के योग से बनता है, या जो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जुड़ने से बनता है। जैसे सुंदर है, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके सुंदरता बनाएंगे। मानव से मानवता, सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो सौंदर्य। इस प्रकार से व्युत्पन्न भाव होता है। कितने प्रकार से जुड़ता है? पहला है जातिवाचक से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से, और पांचवा है अव्यय से। तो व्युत्पन्नता के आधार पर ये पांच प्रकार है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक से। जैसे एक शब्द है बच्चा, तो इससे बनेगी बचपन।
शहर से, शहरिये या शहरी, शहरिये। लड़का से, लड़कपन। बंधु से, बांधव या बंधुत्व। ईश्वर से, ऐश्वर्य। पिता से, पितृत्व। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शिष्य से शिष्यत्व, हिंदू से हिंदुत्व, ठाकुर से ठकुराई, दास से दासता, खेत से खेती, गुरु से गुरुत्व या गुरुता, युवक से यौवन। ये पूछा जाता है गुरु से, गुरु से गुरुता या गुरुत्व। तो ये पूछा जाता है। अब है कि सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे सर्व से सर्वस्व, निज से निजता या निजत्व, निजता या निजत्व। मम से ममता या ममत्व। अपना से अपनापन। आत्म से आत्मीयता। विशेषण से, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण शब्दों से जैसे अगर गरीब से बनाना है, गरीबी। चालाक से चालाकी। बूढ़ा से बुढ़ापा। एक से एकता। मूर्ख से मूर्खता, कुशल से कुशलता। इस प्रकार से हम विशेषण से बना सकते हैं। चौथा है क्रिया से, क्रिया से कैसे बना सकते हैं। जैसे हारना क्रिया है, हारना से हार। चुनना से, ये कई बार पूछा गया है, चुनाव। पढ़ना से पढ़ाई। लिखना से
लिखावट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने संज्ञा के बारे में जितना हो सकता था उतना पढ़ा और साथ ही अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को पूरा देख करके अपनी संज्ञा से संबंधित संपूर्ण जो डाउट मन में है उनको आप निकाल सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उस वीडियो से संबंधित जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी रुचि को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।